गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले हम पिछले वीडियो में एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़े थे। एस्किमो का अर्थ कच्चा मांस खाने वाला व ध्रुवीय प्रदेश के निवासी के रूप में, और इनके निवास क्षेत्र अलास्का, कनाडा, उत्तरी साइबेरिया, ग्रीनलैंड के बारे में, और इन क्षेत्र के क्या विशेषता है निवास क्षेत्र की, और इनकी दिनचर्या, जीवन परिचय और इनके शिकार करने की विधियां, इनके बारे में अध्ययन किया था पिछले वीडियो में। और आज कर रहे हैं बुशमैन जनजाति के बारे में। बुशमैन जनजाति जैसा कि ये अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में निवास करती है। अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो क्षेत्र है उसे बेसुआनालैंड क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है। इसके अंदर जो देश हैं दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला देश, जिन क्षेत्र में ये निवास करती है अफ्रीका महाद्वीप के। कौन कौन से देश है? दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला, इन देशों में निवास करती हैं। तो पहले इनके निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र बुशमैन जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेसुआनालैंड क्षेत्र में निवास करती है। बुशमैन जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य है, जो क्षेत्र बेसुआनालैंड क्षेत्र कहलाता है। विद्यार्थी ध्यान दें, पूछा जा सकता है बेसुआनालैंड क्या है, तो आपको लिखना है कि दक्षिणी अफ्रीका में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को बेसुआनालैंड क्षेत्र कहते हैं, जिसमें जनसंख्या जिसमें बुशमैन जनजाति निवास करती है। बुशमैन जनजाति यह क्षेत्र दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया व अंगोला देशों में है। यह क्षेत्र है अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला देशों में है। आपको पता होगा विश्व प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में है। विश्व प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में है, इसी क्षेत्र में है। यानी कि ये किस देश में? एटोसा नामीबिया में। नामीबिया एटोसा राष्ट्रीय उद्यान है जो नामीबिया देश में है और इसी क्षेत्र में आता है। उसमें कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में भी सम्मिलित है तथा यह क्षेत्र कालाहारी मरुस्थल
के अंतर्गत आता है। बुशमैन जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 120 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेजुअनालैंड क्षेत्र में निवास करती है। यह क्षेत्र दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया व अंगोला देश में है। विश्व प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान भी इसी क्षेत्र में है, जो नामीबिया देश में है, और यह क्षेत्र कालाहारी मरुस्थल के अंतर्गत आता है। अब बात करें इस क्षेत्र की विशेषताएं, यानी कि इस क्षेत्र की विशेषता क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर तापमान अधिक है, ग्रीष्म ऋतु लंबी होती है, शीत ऋतु छोटी होती है, रातें लंबी व ठंडी होती है, यहाँ का धरातल उबड़ खाबड़ होता है, यहाँ घास के मैदान व कंटीली झाड़ियां हैं, तथा यहाँ पर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के प्राणी जात पाए जाते हैं। तो अपन लिखते हैं विश्व निवास क्षेत्र की विशेषताएं कालाहारी मरुस्थल की, इसको मिटा लेते हैं। अपन पढ़ते हैं इस क्षेत्र की विशेषता। विशेषताएं इस क्षेत्र में घास के मैदान व कंटीली झाड़ियां पाई जाती है। इस क्षेत्र में घास के मैदान व कंटीली झाड़ियां पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल की स्थलाकृति उबड़ खाबड़ है, उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है, यानी कि कालाहारी मरुस्थल की स्थलाकृति है वह उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है। तीसरी बात करें इसकी, यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। यहाँ की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। यहाँ वार्षिक वर्षा का औसतन 25 सेंटीमीटर से कम है, यानी कि यहाँ वार्षिक औसतन वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है। वर्ष भर तापमान ऊंचा रहता है, यानी कि यहाँ तापमान बहुत अधिक है इस क्षेत्र में, कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में इसलिए तापमान है वर्ष भर ऊंचा रहता है। रातें ठंडी व लंबी होती है, ठंडी व ग्रीष्म काल लंबा होता है, और शीत ऋतु छोटी होती है, यानी कि रातें ठंडी, ग्रीष्म काल लंबा होता है और शीत ऋतु की अवधि वो छोटी होती है।
इस क्षेत्र में सहकारी व मांसाहारी प्राणी जात पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर जो प्राणी जात है वह शाकाहारी और मांसाहारी है, जैसे जिराफ, लोमड़ी, सियार, लकड़बग्गा, वन बिलावड़ा, खरगोश, नीम खरगोश, इस प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, वो शाकाहारी और मांसाहारी है। ये इस क्षेत्र की विशेषता है उसमें जनजातियों के। यानी कहने का मतलब है ये भी डेंजर एरिया है और कठिन परिस्थिति में डेंजर एरिया में जनजातियां निवास करती है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं। तो इसको अब आपने नोट कर लिया होगा विशेषता है निवास क्षेत्र की। उसमें इनके इस क्षेत्र में घास के मैदान और कंटीली झाड़ियां पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल की स्थलाकृतियां उबड़ खाबड़ है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। यहाँ वार्षिक वर्षा का औसतन 25 सेंटीमीटर से कम है। यानी कि पश्चिमी राजस्थान में जैसा कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा औसतन है, इसी प्रकार से वर्ष भर का तापमान ऊंचा रहता है। यानी कि टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर है। रातें ठंडी होती है क्योंकि स्थूल का नियम है कि जल्दी गर्म होना जल्दी ठंडा होना, तो रातें होती वो ठंडी होती है और ग्रीष्म काल की अवधि होती है बहुत लंबी अवधि होती है और शीत ऋतु की अवधि होती है वो छोटी होती है, शीत ऋतु छोटी होती है। इस क्षेत्र में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के प्राणी जात रहते हैं, जैसे कि सियार, लोमड़ी, जिराफ, शुतुरमुर्ग, नीम खरगोश, इस प्रकार के। तो चलो इसको मिटाते हैं। अब बात करें इनके शारीरिक संगठन की। बुशमैन जनजाति के लोग नाटे कद के होते हैं। नाटे कद का मतलब ठिकने होते हैं, बौने होते हैं। बुशमैन जनजाति के लोग नाटे कद के होते हैं। इनका जबड़ा मोटा व भारी होता है। बुशमैन जनजाति के लोगों के होठ बाहर निकले हुए नहीं होते हैं। बुशमैन जनजाति के लोगों की आंख चौड़ी नहीं होती है। यानी कि बुशमैन जनजाति के लोग नाटे कद के होते हैं। इनका जबड़ा मोटा व भारी होता है। बुशमैन जनजाति के लोगों के होठ बाहर निकले हुए नहीं होते हैं। बुशमैन जनजाति के लोगों की आंखें चौड़ी नहीं होती है। इनके नितंब भारी होते हैं। नितंब
नितंब को हिंदी में कहते हैं कुल्हे। कमर के नीचे का भाग तथा जांघों से ऊपर का भाग, पीछे का भाग कुल्हे भारी और गोल होते हैं। ज्यादा समझा दे रहे आप लोगों को। इस प्रकार से इनका शारीरिक संकन होता है। और ये लोग विशेषकर ध्यान रखना है, उसमें लोग निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। किस जाति से संबंधित है? निग्रिटो। ध्यान रखना, जैसा कि आपको पता है एस्किमो किससे था? मंगोल से। एस्किमो किससे था? मंगोल से। तो ये किससे है? निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। ध्यान रखना, एस्किमो किससे है? मंगोल से। बुशमैन किससे है? निग्रिटो से। इस प्रकार इनका शारीरिक संकन है। बुशमैन जनजाति के लोग नाटे कद के होते हैं, इनका जबड़ा मोटा और भारी होता है। बुशमैन जनजाति के लोग, उनके होठ बाहर निकले हुए नहीं होते हैं। बुशमैन जनजाति के लोगों की आंखें चौड़ी नहीं होती है और इनके नितंब भारी होते हैं। बुशमैन लोग निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। चलो इसको मिटाते हैं। प्रादेशिक नाम, इनके प्रादेशिक नाम देखा जाए तो बुशमैन, सोन, रवि, बसारवा, बसारवा के नाम से भी जाना जाता है। बुशमैन, सोन, रवि, बसारवा के नाम से भी जाना जाता है। जान रखना है, प्रादेशिक नाम क्या है? बुशमैन, सोन, रवि और बसारवा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें आर्थिक क्रियाकलाप, अर्थव्यवस्था। इसके अंदर पहला पढ़ते हैं आर्केड। आपको पता होगा कि एचू जनजाति का मुख्य आर्थिक आधार था आर्केड। इसी प्रकार से बुशमैन जनजाति का भी आर्थिक आधार है आर्केड। तो लिखते हैं बुशमैन लोगों का आर्थिक क्रिया का मुख्य आधार आर्केड है। यानी कि बुशमैन लोगों का आर्थिक क्रिया का मुख्य आधार है, वो क्या है? आर्केड है। ये लोग तीर, कमान, भाला, बरसी, अग्निदंड आदि से शिकार करते हैं। ये लोग तीर, कमान, भाला, बरसी, अग्निदंड आदि से शिकार करते हैं। बुशमैन
लोग शिकार करने के अनेक तरीके काम में लेते हैं। यानी कि उसमें लोग शिकार करने के अनेक तरीके काम लेते हैं। पहला है कीचड़। कीचड़ में धंसाकर, कीचड़ में धंसाकर फंदों में फंसाकर गड्ढों में गिराकर और फंदों में फंसाकर, कीचड़ में धंसाकर, इस प्रकार से ये लोग शिकार करते हैं। और दूसरा ये करते हैं विषक्त जल पिलाकर, विषक्त जल पिलाकर, और आगे कह सकते हैं जंतुओं की आवाज की नकल कर, जंतुओं की आवाज की नकल करने में दक्ष होते हैं, नकल करने में दक्ष होते हैं, जिससे जंतु की आवाज निकालते हैं। जैसे जंतु समझते हैं कि हमारा साथी कोई यहाँ फंसा हुआ है, और जैसे ही वो लोग आते हैं तो ये लोग तीर कमान से शिकार कर लेते हैं, और शिकार करने में इतने माहिर होते हैं कि 60 मीटर कोई दूर है तो भी उसको शिकार आसानी से कर लेते हैं। तो इस प्रकार आर्थिक क्रियाकलापों के अंदर अपन पढ़ते हैं। आगे उसमें लोगों का आर्थिक क्रिया का मुख्य आधार है आकेट, और ये लोग तीर कमान भाला बरसी अग्निदंड आदि से शिकार करते हैं। उसमें लोग शिकार करने के अनेक तरीके अपनाते हैं, जैसे कि कीचड़ में धंसाकर, फंदों में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर, विषक्त जल पिलाकर, और जंतुओं की आवाज की नकल करने में भी दक्ष होते हैं, जिससे जंतु समझते हैं कि हमारा साथी कोई यहाँ फंसा हुआ है। जैसे वो आते हैं तो तीर कमान से उनका शिकार कर लेते हैं या उसको घेर लेते हैं। इस प्रकार उसमें जनजाति की आर्थिक क्रियाकलाप है। और ये लोग, और बात करें पेड़ पौधों की साल से रस्सी भी बनाते हैं। पेड़ पौधों की साल से रस्सी भी बनाते हैं ताकि जीव जंतु को पकड़ने में उपयोग ली जाए, फंदा बनाने, फंदे में फंसाने के लिए। इस प्रकार से आर्थिक क्रियाकलाप और अर्थव्यवस्था है उसमें जनजाति की। तो आगे अपन पढ़ेंगे औजार उसमें जनजातियों के। औजार, औजार में बुशमैन जनजाति के, बुशमैन जनजाति के लोग तीर कमान भाला बरसी अग्निदंड आदि का
प्रयोग करते हैं। यानी कि मुस्लिम जनजाति के लोग तीर, कमान, भाला, बरसी आदि के प्रयोग करते हैं। बुशमैन जनजाति के लोग बुझे तीरों का प्रयोग तीर के अग्रभाग में करते हैं। बुशमैन जनजाति के लोग विषभुजे तीरों का भी प्रयोग करते हैं, जो तीर के अग्रभाग में लगाते हैं। शुतुरमुर्ग व जीरा के पेड़ की हड्डियों को घिसकर नुकीला बनाते हैं, जो तीर के अग्रभाग में काम लेते हैं। यानी कि शुतुरमुर्ग और जीरा के पैर की हड्डियों को घिसकर नुकीली बनाकर ताकि वो तीर बनाते हैं, अग्रभाग में काम लेते हैं। तीर कमान से 60 मीटर की दूरी पर स्थित शिकार को भी कर लेते हैं। 60 मीटर दूरी पर कोई शिकार स्थित है तो भी तीर कमान से वो शिकार कर लेते हैं। इस प्रकार पेड़ों के साथ से रस्सी भी बनाते हैं, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा था। पेड़ के साथ से रस्सी भी बनाते हैं। इस प्रकार से इनके औजार के रूप में काम आते हैं। तो आगे अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू विद्यार्थियों।